तकरीबन पिछले 1 साल से देखने में आ रहा है कि पहले एहतियातन गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद बहुत सोच समझ के केसेस बनाए जाते हैं, और वो सोच विचार करने के बाद भी ज़्यादातर केसेस जो सामने आए वो बहुत ही मज़ाहिका खेज थे। जिस तरह अभी पीडीएम के अक्सर रहनुमा बहुत शिकवा करते हैं कि जी हम पर इल्ज़ामात जो बहुत से लगाए गए वो साबित नहीं हो सके। राजा साहब, किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? अब तो खैर we've lost count, हम तो गिन भी नहीं सकते उंगलियों की पोरों पर कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको एहतियातन शौकिया गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कोई ना कोई मामला उन पर उठाया गया, पता ही नहीं चलता कि बात है क्या जिस पर उठा लिया गया किसी शख्स को। क्या कहिएगा? मलिया, आपने कहा कि आपने माजी में देखा कि बड़े सोच समझ के FIR बनती थी, ये होता था, लेकिन ज़हन में रखिए कि इस वक्त के जो हालात है ना, ये जो पाकिस्तान की 70 साल एक हिस्ट्री है, जो कि स्टेटस को की हिस्ट्री थी, जिसमें अशरफिया और एलीट क्लास का कैप्चर है, ये इस वक्त उन्हें नजर आ रहा है, बड़े क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डू और डाई की सिचुएशन आ गई है। अगर इमरान खान जो नैरेटिव ले आया है और जो शऊर उसने दे दिया है, और जो इस वक्त पब्लिक के अंदर एक चोरी उनकी रगबत है इस तरफ कि जनाब हमने छुटकारा हासिल करना है किस चीज से, उस ऑपरेशन से कि जिसका हम शिकार हुए हैं। हर शख्स जाती तौर पे ये चाह रहा है कि अब वक्त है कि हमने निकलना है, इन सलाखों को तोड़ना है। और वो जो लोग कैप्चर करके बैठे हुए हैं वो किसी भी शेप में हो, पॉलिटिशियंस हो, इस्टेब्लिशमेंट में हो, वकला में हो, जुडिशरी में हो, उन्हें नजर आ रहा है कि जी अगर ये जो है तूफान अगर इसको रोका ना गया, बंद मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी जो 70 साल की लूट मार है और हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं जिसको इन्होंने सपने दिखाए हुए हैं कि जनाब आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल के हुक्मरान होना है, उन सब के लिए एक डिजास्टर होगा। तो बेसिक ये वो लड़ाई हो रही है कि इस वक्त वो जो बुखलाहट हो रही है कि उन्हें कुछ इल्म नहीं, उन्होंने ये तो एक अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया, ये तो आप ज़हन में रखें एक मामूली बात है। इमरान खान पे फायरिंग कर दी गई। आप ये देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, पहला फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का, 4 अप्रैल का, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट में आइन को तोड़ मरोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जा रही है, कानून साजियां की जा रही हैं। तो ये मेरे नजदीक तो लग रहा है कि ये वो सिचुएशन आ गई है कि यहाँ तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि इन तमाम चीजों को बहाते हुए एक ऐसे सुनहरे रास्ते पे आएगा, और उसमें फिर गिरफ्तारियां भी होंगी, कुर्बानियां भी होंगी उसमें, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि वो एक जहाद ही इसको समझा जाए। तो इसमें फिर आप रुक नहीं सकते कि जी आप अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया तो कल आपको पता लगेगा मुराद सईद को पकड़ लिया, अल्लाह ना करे, या किसी को। तो ये वो जंग है, तो इसमें सबको तैयार होना है और कानूनी तौर पे इसको लड़ना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सुनहरा इस वक्त रोल है उसमें हम सबको उसकी सपोर्ट करना है। शहबाज शरीफ साहब को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर करवाने की जो 14 तारीख दे दी गई है पंजाब की, ये अगर नहीं भी करवाए जाते वक्त पर और इदारे बात नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो वो बच जाएंगे, कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगी। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? ये बात मैं तो समझता हूँ कि अभी तो शुरू है, आगाज है। ये बात अब लगता है कि ये तौहीन अदालत से आगे बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। अच्छा, बिल्कुल ये जो काम हो रहे हैं ना, तौहीन अदालत तो होता है कि जी आपने कोई हुक्म अदूली की है, यहाँ तो आप बिल्कुल जो आपका आर्टिकल 5 है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी अदालत से बढ़ के आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब आइन के साथ ये खिलवाड़ होगा तो यकीन करें कि ये जो तड़प रही हैं, चाहे वो पीडीएम के जो लीडरशिप है, उन्हें जो प्रॉब्लम आ रहा है उन्हें यही नजर आ रहा है। पहले ये नजर आता था कि चलो अगर यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दिया तो मियां साहब कहते थे हमारी बारी आ गई,
تو پھر باریاں لگی ہوئی تھی, انہیں بھی پتا تھا چلو کوئی نہیں, میاں صاحب 4 سال رہیں گے, پھر ہماری باری آ جائے گی, پھر کسی اور کی آ جائے گی. لیکن اب تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب اب کے اگر ہمیں اس الیکشنز میں ہار ہوتی ہے تو نہ پیپلز پارٹی کی باری ہوگی, نہ نون لیگ کی باری ہوگی, اور یہ جو سلسلہ چلے گا یہ عوام دیکھے گی کہ اب یہ باریوں والا سلسلہ ختم ہے. تو یہ اصل میں مفادات کی بڑے ہائی لیول پہ ہر کسی کے مفاد کی یہ اوریجنل جنگ ہے. تو اس جنگ میں کامیابی اسی کی ہوگی کہ جو عوام کے مفاد کی بات کرے گا. اور اب اگر یہ کہا جائے نا کہ کوئی روک لے گا یا ان کو بڑی یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے پیچھے ہے طاقتیں, یقین کریں کہ عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے, اور عوام انشاءاللہ مضبوط رہے تو سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس سے ادھر ادھر کوئی نہیں نکلے گا. یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہے, اور ان کو بڑی ایک وہ ڈھارس بن جاتی ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے کندھے پہ کسی نے تھپکی دے دی ہے. نہیں, یہ تھپکیاں نہیں ہوتی, عوام پھر تھپکیاں نہیں دیتی, وہ تو بالکل تیار بیٹھی احتساب کرتی ہے.